नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप किसान हैं और अगर आप सोयाबीन की खेती करते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आप आ चुके हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको सोयाबीन से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जानकारियां लगातार मिलती रहेगी। चाहे छोटी जानकारी हो, बड़ी हो, किसी भी प्रकार की जानकारी हो, सोयाबीन से जुड़ी हुई विभिन्न जानकारियां यहां पर लगातार अपलोड की जाती है इस चैनल पर। तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी समस्या रख सकते हैं। मैं और मेरे जो अनुभवशील किसान हैं वो मिलकर आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और हमारा वीडियो आपको आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर मिलता रहे। तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, ये जो मोबाइल की स्क्रीन पर आप सोयाबीन देख रहे हैं, ये सोयाबीन मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली, मध्य प्रदेश क्या हिंदुस्तान की सबसे अधिक उत्पादन देने वाली सोयाबीन की वैरायटी, और जिसने कि पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन दिया है। और जिन किसानों ने इस सोयाबीन को लगाया था पिछले साल, उन किसानों को इस सोयाबीन ने माला माल कर दिया है। देश के किसी भी कोने में जहां पर भी पिछले साल इस सोयाबीन को लगाया था, वहां से कहीं से भी इसके नकारात्मक रिजल्ट नहीं मिले हैं। हर कहीं से जहां से भी इसके बारे में बताया गया है, इसके बारे में बहुत ही सकारात्मक बताया गया है। बहुत ही शानदार पिछले साल इसने रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन दिया है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार वैरायटी, जिसने कि किसानों की स्थिति में काफ़ी हद तक सुधार लाई है, जिसने कि बीघे के 5 कुंटल से लगाकर 8 कुंटल तक का उत्पादन पिछले साल दिया है। अब बात करें एकड़ की, तो इस सोयाबीन ने पिछले साल 13 कुंटल पर एकड़ तक इसने दम मारा है पिछले साल। अब बाकी रही बात, तो खेती करने के ऊपर भी डिपेंड करता है, खेत के ऊपर भी डिपेंड करता है, पर बाकी बहुत ही शानदार वैरायटी, जिसने कि पिछले साल बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया, बहुत शानदार इसने रिजल्ट दिया। और अभी इस साल भी इस जो प्लाट में आप देख रहे हैं, यहाँ पर इस वैरायटी को आज 47 दिन पूरे हो गए हैं, और 47 दिन की स्थिति में आप देख सकते हैं इसमें फूलों की बहार आई हुई है। बिल्कुल इतने सारे इसमें फूल आए हैं, इतने सारे गुच्छों में फूल आए हैं कि आप देख सकते हैं आप इसको कि कितने सारे इसमें फूल आए हैं। ढेर सारे इसमें फूल आए हैं, बिल्कुल ऊपर तक फूल लगे हैं। आप देख सकते हैं कि कितने सारे इसमें फूल लगे हैं। तो मतलब कुल मिला के जो कहते हैं ना कि पूत के लक्षण पालने में दिख जाते हैं, तो वो लक्षण दिख रहे हैं। अगर प्रकृति ने अगर साथ दिया तो इस साल भी ये रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन देगी। और अगर इस साल भी अगर इसने पिछले साल इतना अगर रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन दिया, तो दोस्तों यकीन मानिए कि ये सोयाबीन हिंदुस्तान की नंबर 1 सोयाबीन हो जाएगी। और इस सोयाबीन की चर्चाएं केवल हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर तक इस सोयाबीन की चर्चाएं सुनाई देगी। बहुत ही शानदार सोयाबीन है, बहुत ही शानदार अभी तक इसका प्रदर्शन है। देख सकते हैं आप 47 दिन की स्थिति में फूलों की इसमें बहार आई हुई है, और बिल्कुल बहुत शानदार देख सकते हैं इसकी फ्लावरिंग। ये देखिए एक एक पौधे में कितने कितने फूल हैं इसमें, देख सकते हैं आप। बहुत शानदार, ये नीचे से फूल और ऊपर तक देख सकते हैं आप कितने सारे इसमें फूल हैं। बिल्कुल बहार आई हुई है फूलों की, बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस कर रही है। ये देख सकते हैं पूरे खेतों में आप, ऊपर तक फूल हैं, पत्तों के नीचे तक इसमें फूल दिए हैं। बहुत ही शानदार इसमें फूल आए हैं। अगर इन फूलों के अगर हिसाब से देखा जाए तो 8 कुंटल पर बीघा के हिसाब से तक ये उत्पादन दे सकती है, अगर प्रकृति ने साथ दिया तो आज का जो हमारा वीडियो है इस बात को लेकर है कि जो RVSM 1135 सोयाबीन है, फूलों की स्टेज में हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है। अगर दोस्तों अगर हम इन गलतियों को करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका असर हमारे उत्पादन पर पड़ेगा। यकीन मानिए दोस्तों कि अगर ये गलतियां अगर हम करते रहे और ये गलतियां हमने की तो कहीं ना कहीं हमारा उत्पादन डाउन हो जाएगा। किसान भाइयों के लगातार कमेंट आते हैं और वो लगातार पूछते क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या हम ऐसा करते हैं। उसमें से मैंने कुछ ऐसी चीज़ें निकाली है, ऐसी चीज़ों पर मैंने फोकस किया है जो कि किसान भाई वो इस अवस्था में, फूलों की अवस्था में गलतियां कर जाते हैं। तो उसमें पहले नंबर पर है
कि हमें फूलों की अवस्था में किसी भी प्रकार के खरपतवार नाशक का, चारा मार दवाई का हमें भूलकर भी उपयोग नहीं करना है। अगर आप चाहे वो एजिली हो या कोई सी भी हो, लेकिन इस अवस्था में आप किसी भी चारे मार दवाई का हमें उपयोग नहीं करना है फूलों की स्थिति में। अगर हम फूलों की स्थिति में अगर उपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका असर हमारे फूलों पर पड़ेगा और आपके फूल सूख सकते हैं, मुरझा सकते हैं, जिसका सीधा सीधा असर आपके उत्पादन पर पड़ेगा। तो ये गलती हमें भूल कर भी नहीं करना है। दूसरा, हमें फूलों की स्टेज पर जो NPK 19-19-19 हमें भूल कर भी नहीं देना है, क्योंकि NPK 19-19 में नाइट्रोजन होता है जो कि हमारे फूलों को सुखा सकता है, फूलों को मुरझा सकता है, फूलों को नुकसान पहुंचा सकता है, जो कि एक टॉनिक का काम भी करता है। NPK 19-19 देने से हमारा पौधा ग्रोथ करने लगेगा, जिससे कि उस पौधा भी ग्रोथ करने लगेगा और फूलों पर भी उसका असर पड़ेगा और कहीं ना कहीं जो पौधा है वो अपनी एनर्जी अपनी ग्रोथ में लगाने लगेगा, जिसकी वजह से होगा क्या कि हमारे फूलों पर फर्क पड़ेगा। तो हमें जो NPK 19-19 है वो हमें इस स्थिति में नहीं देना है भूल कर भी। इसके अलावा दोस्तों, फूलों की इस स्थिति में हमें यूरिया, DAP या कोई भी ऐसे खाद जो कि हमारे पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं, उन खादों को हमें नहीं देना है। कि दोस्तों, अगर हम यूरिया, DAP या अन्य प्रकार के अगर खाद हम देंगे तो पहला तो वो हमारे पत्तों को सूखा देगा और हमारे फूलों को भी काफ़ी हद तक मुरझा देगा। जिस पत्ते के ऊपर यूरिया और DAP गिरता है वो पत्ते मुरझा जाते हैं, सूखा जाते हैं। उसके अलावा वो गर्मी करते हैं, जिसकी वजह से कि हमारे फूल भी जा सकते हैं, हमारी फसल भी तनाव में जा सकती है। उसके अलावा दोस्तों, अगर हमने DAP दे दिया और यूरिया दे दिया तो हमारा पौधा एकदम से ज़्यादा ग्रोथ करने लगेगा और होगा क्या कि वो फूलों की मतलब कि वो जो पौधा है वो पौधा अपनी पूरी एनर्जी अपने पौधे के विकास में लगाने लगेगा फिर से, जिसकी वजह से फूलों की संख्या और फलियों की संख्या कम हो जाएगी हमारी, जिसका सीधा सीधा फर्क हमारे उत्पादन पर पड़ेगा। तो आप ये ज़्यादा चिंताएं ना करें कि हमारे पौधे की हाइट ज़्यादा रहेगी। अगर हाइट ज़्यादा रहेगी तो वो वहाँ पर ही उसकी जो फूलें और फलियाँ हैं वहीं पर बनेंगे। ज़्यादा हाइट होगी तो वो गैप हो जाएगी उनके फूलों में, और अगर हाइट कम रहेगी तो फूलों में गैप कम होगी। तो आप इतनी ज़्यादा चिंताएं अब ना करें। ये चीज़ें सब फर्स्ट अवस्थाओं में देने की है, इस अवस्था में ये चीज़ें देने की नहीं होती है। तो इस अवस्थाओं में भूलकर भी आप यूरिया, DAP और अनेक प्रकार के जो पौधों की वृद्धि करते हैं ऐसे खादों को आप ना दें। इसके अलावा दोस्तों, कि इस अवस्था में फूलों की अवस्था में NPK 005234 जो दिया जाता है, जो कि फूलों में और फलियों में सहायक होता है, तो उसको अगर आप दे रहे हैं तो आप सिंगल उसी का स्प्रे कीजिए, अन्य दवाइयों के साथ उसको मत मिलाइए। क्योंकि जो NPK होते हैं वो NPK हमारी दवाइयों की सारी दवाइयों के साथ एडजस्ट नहीं होता है और हम कहीं ना कहीं गलतियां कर जाते हैं, वो हमारे गोल को फाड़ देता है, जिससे कि हमारी जो दूसरी दवाइयाँ भी है, इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ हैं, वो भी काम नहीं करेगी और NPK 5234 भी काम नहीं करेगा। तो आप उसे किसी अन्य दवाइयों के साथ ना मिलाएं। अगर आपको उसका स्प्रे करना है तो सिंगल उसका स्प्रे कीजिए आप। इसके अलावा दोस्तों, हमारे किसान भाई अभी RVSM 1135 सोयाबीन की हाइट को लेकर परेशान हो रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा हाइट ले रही है, तो इसमें PGR का स्प्रे कर रहे हैं। अब होता क्या है कि कुछ PGR ऐसे हैं जिनकी मात्रा 5 ml 10 ml दी जाती है। अब उनने दुकानदार ने बता दिया, उनने आखिरी स्टेज बता दी कि आपको 10 ml देना है, तो अपन क्या करते हैं कि उसमें 5 ml और बढ़ा देते हैं। तो ये गलतियां हमें भूल कर भी नहीं करना है। अगर उसका हाई डोज दे दिया तो आपके पत्ते पीले पड़ जाएंगे, जिसका कि असर कहीं ना कहीं आपके पौधे पर पड़ेगा, पौधा भी तनाव में जा सकता है। तो आप ये गलतियां ना करें। अगर आप PGR दे रहे हैं, जो भी PGR आप दे रहे हैं वो दुकानदार से जो मात्राएं पूछ लें, अच्छे से पूछ लें, अच्छे से क्लियर कर लें, और जितनी मात्रा वो बताए उतनी ही मात्रा आप दें। उससे कम ज़्यादा मात्राएँ आप करने की कोशिश ना करें। NPK जो 5234 है उसमें मैंने एक खेत को देखा है, किसान मित्र ने किया क्या है कि सस्ता पड़ता है, तो उनने क्या किया कि जो 16 लीटर का जो पंप होता है उसमें 250 ग्राम दिया, मतलब 1 बीघे में 1 थैली दे दी फूलों की स्थिति में। अब उसमें 250 ग्राम एक टंकी में दे दिया, 16 लीटर की टंकी होती है उसमें 250 ग्राम NPK
जो 52-34 होता है वो दे दिया। अब परिणाम ये हुआ दोस्तों कि सारे पत्ते सूख गए, पूरी फसल ख़त्म कर ली। अब लगे थे फूल को बढ़ाने, पौधा ही ख़त्म करवा लिया। तो ऐसी गलतियां ना करें। अगर आप NPK 52-34 दे रहे हैं तो NPK 52-34 70 ग्राम से लगाकर 100 ग्राम के बीच में ही एक टंकी में दें, उससे ज़्यादा ना दें। और विशेषकर इन फूलों की स्थिति में अगर आप थोड़ा सा रुक जाएं तो ज़्यादा बेटर है। इसको पौधों को ज़्यादा तनाव ना दें तो ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो सिस्टमेटिक दवाइयाँ होती है जो कि पौधे के पत्तों के ऊपर गिरकर पौधों को जहरीला बनाती है, और जो हाई डोज की दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ आप फूलों की इस स्थिति में ना दें, बचें आप। वो क्या होता है कि वो बहुत अधिक पौधों को गर्मी पहुंचाती है, जिसकी वजह से आपके फूल सूख भी सकते हैं। तो आप थोड़ा सा उन हाई डोज वाली दवाइयों से बचें। उसके अलावा दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा, ये निवेदन करना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही उसके बाद ही आप स्प्रे करें, वरना इस अवस्था में इनको पौधों को ज़बरदस्ती आप बार बार तनाव ना दें, इनको अपने हिसाब से जीने दें, अपने हिसाब से इसमें प्राकृतिक रूप से इनमें फलियां बनने दें। आपको मैंने बता दिया था, काफ़ी पहले सचेत कर दिया था किस समय फूल आएंगे। बार बार मैंने 5-6 वीडियो में लगातार बार बार बताए थे कि इसमें 38 से 42 दिन की स्थिति में फूल आएंगे। उससे पहले आप स्प्रे कर लेना, फूलों की अवस्था में इसको छेड़खानी मत करना। लेकिन इंतज़ार करते हैं फूल आने का और उसके बाद दवाइयाँ स्प्रे करने का पौधों को बार बार झटका देने के लिए। तो आप बचें और हाई डोज की दवाइयों से बचें, कोशिश करें, क्योंकि ये इतनी नाजुक अवस्था होती है कि जो फूल है मुरझा सकते हैं। एक बार पत्ते में अगर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ गया तो चल जाएगा, लेकिन अगर इनमें जो अगर फ़र्क पड़ गया फूलों में तो उत्पादन पर फ़र्क पड़ेगा सीधा सीधा। तो थोड़ा सा कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा हो गया हो, बहुत ज़्यादा समस्याएं हो गई हो, रिंग कटर की समस्याएं बहुत ज़्यादा चल रही है, तो बहुत ज़्यादा समस्या हों तो ही आप स्प्रे करें। और दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और संभव हो सके तो इस किसान के चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।